इस लेसन में मैं आपको एम्पिरिकल रूल, जिसको हम नॉर्मल रूल भी कहते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि एम्पिरिकल रूल क्या होता है। इससे पहले हम चेबीशेव थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं, जो अप्लाई होता है किसी किस्म की भी शेप हो आपके ग्राफ की, उस पे वो अप्लाई होता है। लेकिन एम्पिरिकल रूल, जिसको नॉर्मल रूल कहते हैं, देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल अप्लाई होता है बेल शेप्ड कर्व पे या बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे। और बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप कर्व क्या होता है कि सेंटर में आपका मीन आपका सेंटर में होता है और दोनों तरफ आपका डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हम कहते हैं बेल शेप। जब आप बनाएंगे इसका कर्व, मैं अभी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में, तो ये बेल की सूरत में होता है, इसलिए इसको हम बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। और एम्पिरिकल रूल आपका अप्लाई होता है बेल शेप्ड कर्व, ये याद रखें। जबकि चेबीशेव थ्योरम आपका अप्लाई होता है कोई भी आपकी शेप हो, जरूरी नहीं है कि बेल शेप हो, इसलिए उसके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आते और एम्पिरिकल रूल में रिजल्ट्स एक्यूरेट आते हैं। सो द रिजल्ट्स आर मोर एक्यूरेट देन चेबीशेव थ्योरम, यहाँ ये मेंशन भी हुआ है। ये क्या कहता है, इसका रूल है कि इट स्टेट्स दैट विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, देखिए इसका मीन बिल्कुल सेंटर में होगा, यहाँ होगा, और वन स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी सिग्मा यहाँ पे राइट साइड पे भी होगी। ये इसको हम म्यू कहते हैं, जो आपका सेंटर में आपके पास आया आपका एवरेज, वो आपका म्यू हो गया। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो हम इसको कहेंगे म्यू प्लस वन, और यहाँ होगी म्यू माइनस वन। ये अभी मैं आपको ग्राफ में दिखाती हूँ, मैंने बनाया हुआ है ग्राफ इसका। लेकिन ये कह रहा है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, म्यू प्लस वन होगा। तो यहाँ से इस रेंज से लेके इस रेंज तक 68% डाटा आपका, जो भी आपका डाटा है उसमें 68% डाटा आपका लाई करेगा इस रेंज में विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपकी टू स्टैंडर्ड डेविएशन है दोनों साइड पे कर्व की, देखिए क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यहाँ मैं कर दूंगी म्यू प्लस टू, यहाँ म्यू माइनस वन, तो आपका डाटा 95% ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और अगर सिमिलरली थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन होगी तो 99.7% डाटा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों तरफ इक्वली, राइट। इसको मैं क्वेश्चन से सॉल्व करके आपको बताती हूँ। यहाँ थोड़ी सी इसकी और डिटेल लिखी गई है कि द परसेंटेज ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द डाटा सेट दैट फॉल विद इन के स्टैंडर्ड डेविएशन। के का मीनिंग है जब के 1 हो, जब k की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 3 है। जब k की वैल्यू 1 है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 1 होगा, तो 68% डाटा आपका, ये सपोज अगर मीन है तो दोनों तरफ यानी 34% इधर हो गया, 34% सिमिलरली इधर हो गया। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होगी तो 95% होगा व्हेन म्यू प्लस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा में 99.7। सेम इंफॉर्मेशन यहाँ 3 पॉइंट्स में भी लिखी गई है। द एम्पिरिकल रूल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 पार्ट्स। 68% ऑफ डाटा फॉल्स विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। देखिए फ्रॉम द मीन है और ये दोनों साइड पे होगी, ये नहीं है कि मीन अगर यहाँ है तो मैं कहूँ 68% आपका यहाँ लाई हो रहा है, नहीं, 34% आपका यहाँ होगा, 34% आपका ग्राफ के इस तरफ होगा, मीन के इस तरफ होगा, क्योंकि डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये बेल शेप्ड है। 95% फॉल विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन और 99.7% फॉल्स विद इन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए ये आपके पास एक्चुअली इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का डाटा है, सेंटर में आपके पास आया मीन, ये इसको हम कहेंगे कि ये म्यू है। अगर मैं इसका आपको इस लाइन से आप ड्रॉ करना शुरू कर दें तो ये आपको कर्व भी मिलेगा, जिसको हम बेल शेप कहते हैं। देखिए ये म्यू है, यहाँ पे भी इक्वली डाटा डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ जो होगा म्यू यानी दिस मीन प्लस वन सिग्मा, वन स्टैंडर्ड डेविएशन। जब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी, एक तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव होता है। सपोज अगर ये 0 है तो राइट साइड पे पॉजिटिव है बार लाइन के और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 68% डाटा आपका
यहाँ इस रेंज में आएगा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है तो दोनों साइड में इक्वली यहाँ से लेके यहाँ तक 95% डाटा आएगा। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 99.7% डाटा आएगा और इसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल सेट किया आपके लिए। सपोज एवरेज स्कोर ऑफ अ सेट इन 2017 वाज 480। ये एवरेज स्कोर है, देखिए मीन है ये, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 30। द डिस्ट्रीब्यूशन वाज बेल शेप्ड। यहाँ से आपको पता चल गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमने बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी है कि डाटा जो इस तरफ, सपोज अगर ये आपका मीन है तो 68% की रेंज में कितना आएगा आपका डाटा, इस रेंज में कितना आएगा, और 99.7 की रेंज में कितना आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एक दफा हम प्लस करते हैं, एक दफा माइनस करते हैं, बाउंड्रीज हमने कैलकुलेट करनी है। 480 ये आपका है मीन, प्लस देखें ये है ना मीन, ये मैंने आपको बताया था मीन 480 हो गया। म्यू इस तरफ हम करेंगे प्लस 1 सिग्मा, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये आपके पास है 30, तो 1 सिग्मा इज इक्वल टू 510। आप इसको करके देख लें। एक दफा हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे है ये म्यू माइनस 1 सिग्मा, तो 450 आ गया। तो मींस फर्स्ट इसकी रेंज है, अगर 68% डाटा लाई करेगा तो इसकी रेंज होगी 450 टू 510। एवरेज 480 हुआ, आप इसको कैलकुलेट करके देखें। 450 प्लस 510 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 480 आएगा, लेकिन रेंज कितनी होगी, इसकी रेंज आप कह सकते हैं 450 से 510 तक होगी। सिमिलरली 95% का कब होता है, म्यू प्लस 2 सिग्मा, राइट। यहाँ है म्यू प्लस 2 सिग्मा और यहाँ है म्यू माइनस 2 सिग्मा। तो म्यू एवरेज आपके पास कितनी है, 480 प्लस 2 सिग्मा, ये है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन 540। सिमिलरली 480 माइनस 2 सिग्मा 420। तो अगर 95% डाटा लाई करेगा इस रेंज में तो उसकी बाउंड्रीज होंगी 420 टू 540। आप दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखें, आपके पास 480 ही आंसर आएगा क्योंकि ये एवरेज है। अगर मैं कहूँ कि डाटा 99.7% लाई करता है और आपने मालूम करना है, तो ये होगा 99 के लिए म्यू प्लस 3 सिग्मा, और यहाँ है आपके पास है म्यू माइनस 3 सिग्मा, सेम थिंग सिग्मा। तो म्यू प्लस 3 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा, इसकी रेंज है 390 टू 570। अगर आपके पास 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है तो 99.7 डाटा आपका लाई करेगा। ऑलमोस्ट ये पूरी शेप कवर हो जाएगी, जो बेल शेप आपकी ये होती है, राइट। तो इस लेसन में हमने एम्पेरिकल रूल सीखा, जिसको हम नॉर्मल रूल भी कहते हैं। नॉर्मल रूल इसलिए कहते हैं कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जहां पे आपका मीन आया, एवरेज आया, उसके राइट पे और लेफ्ट पे डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।